नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए बिहार कृषि मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। इसके जरिए कृषि से जुड़ी सभी सेवाएं और सूचनाएं डिजिटल रूप से सुलभ हो जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजधानी पटना मीठापुर स्थित कृषि भवन पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से जुड़े तमाम योजनाओं का शुभारंभ और डिजिटल ऐप भी लॉन्च किया। साथ ही कृषि विभाग में नवनियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्ति नियोजन पत्र का वितरण भी किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी और जयंत राज भी मौजूद रहे। साथ ही 62 अनुमंडल कृषि कार्यालय भवनों का शिलान्यास, ये बिहार के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए भी एक आकर्षण का विषय बनता है जब युवाओं को रोजगार मिलता है। गोपालगंज के रहने वाले हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। ईरान आरजू मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। 95% से तो ज्यादा लड़की तालियां आपके अनुजी साक्षी कुमारी बिशप चंपारण की रहने वाली हैं। गणेश कुमार मुजफ्फरपुर जिले से आप हैं। तालियां आपकी जोरदार। सुमन कुमार नवादा के निवासी हैं, जिन्हें उद्यान पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र मिल रहा है। बांका से हैं प्रतिभा मुर्मू। प्रतिभा मुर्मू बांका से, जिन्हें सम्मान मिल रहा है। नालंदा से हैं श्रेया सिंह। नालंदा से श्रेया सिंह। नालंदा से ही हैं अंशु पटेल, जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमरों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। रश्मि सुप्रिया दरभंगा से। डिप्टी सीएम महोदय और कृषि विषय लखीसराय चुन के उनको दिए। नहीं पहचान सर। प्रेरणा सुमन समस्तीपुर। प्रियंका दीवान जब संस्कृति कार्य मंत्री के कर्मचारी। नीरज कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिहार में आप आज उद्यान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वहीं चुनावी साल में लगातार बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से नई नई सौगात दी जा रही है। इसी क्रम में अब राजगीर में 4 लेन बनाने का काम भी तेज हो जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा पथ का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खास बात यह बताई जा रही है कि प्रस्तावित पथ के अलाइनमेंट में पड़ने वाले रेलवे लाइन के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जिससे लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें आवागमन करने में सहूलियत भी होगी। बता दें कि नालंदा जिला अंतर्गत प्रस्तावित सालेपुर से राजगीर बुद्ध सर्किट 4 लेन पर पथ निर्माण के अलाइनमेंट का स्थल परीक्षण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं सालेपुर से राजगीर 2 लेन सड़क को 4 लेन के रूप में
चौड़ीकरण भी किया जा सकता है, जिससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। बता दें कि सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा पथ SH 78 यानी बिहटा सरमेरा पथ से शुरू होकर सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा होते हुए NH 30 पटना मोकामा के जगदम्बा स्थान मोड़ पर मिलता है। ये भी बता दें कि सड़क लोगों के लिए राजगीर जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है। बता दें कि इस पथ का चौड़ीकरण होने से राजगीर जाने में लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी और समय की बचत होगी। ऐसे में पटना से राजगीर जाने वाले लोगों की सुविधा मिलने के साथ साथ समय की भी बचत होगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरे प्रदेश बिहार में हो रहा है। वहीं आगे चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करूंगा जो हमको यह विभाग खाद्य प्रसंस्करण मिला। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहुंचाएं और साथ ही उन्होंने बताया कि इस विभाग में अनंत संभावनाएं हैं। भारत में वो क्षमता है कि ग्लोबल फूड बास्केट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो सकते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर के साथ काम हो और 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल, 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स मौजूद हैं। एक विशेष महत्व है खास तौर पर मेरे प्रदेश बिहार के लिए। बिहार कृषि प्रधान प्रदेश, ये हम लोग लंबे समय से सुनते आए हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, किसानी के साथ जुड़ी हुई है। फार्मर्स यहाँ पर अपनी जीविका का स्रोत कृषि को ही बनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने मुझे एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी। जब मैं मंत्री नहीं भी था तब भी जब मैं बिहार के विकास की चर्चा करता था और अपने विजन के माध्यम से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं विकसित बिहार की कल्पना को प्रदेश के सामने रखता था, उस वक्त भी मैंने निरंतरता में जिक्र किया कि किस तरीके से प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में, जब हम बिहार के एक विकसित राज्य की श्रेणी में गिरेंगे। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, पर जरूरी है कि उनके उस उत्पादन को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक लेकर जाते, वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे पाए ताकि वो लोग जो किसानी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे सके ताकि आने वाले दिनों में वो अपने उत्पादन का लाभ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से वो ले सके। आज की तारीख में हकीकत है कि देश में ही नहीं दुनिया में प्रोसेसिंग सेक्टर की अनंत संभावनाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार में अपराध की स्थिति को उन्होंने भयावह बताया। उन्होंने कहा कि अपराध की हालत देख लीजिए, पटना में आए दिन गोलीबारी की घटना होती है, पूर्व में घटना हो रही है, पटना में घटना हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ घटना नहीं हो रहा। लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी चेत अवस्था में है, बिहार को चलाने की अवस्था में भी। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार, एक बार भी कोई समीक्षा कर रहा है क्या
कोई समीक्षा नहीं। हाँ, बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज में लोग जो है पड़े हुए हैं, बस अपने कुर्सी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। एक बैठक बताइए, एक समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में हुई है तो, और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले इस बात। हर जिले में हर जगह व्यवसाय की हत्या हो, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जा करके मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जाकर के पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की हो। हमारे जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है एक्टिव होती है, तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो, एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी, कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे, और इस बारे में तो सब हरा कटिंग देते होंगे। तो और कोई सवाल होगा? एक सवाल है, तेजस्वी जी कल चिराग पासवान को लेकर एक पोस्टर लगा और कहा गया कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और आज अचानक ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं। ये उनका मामला है, वो लोग जाने क्या है। इस पे कोई हमको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, ना ही कोई गंभीर बात नहीं। एक बात कही उन्होंने, दरबार एक बार व्यक्ति कई बार लेकिन इसका काम भी पूरा नहीं हुआ। ये तो अफसरशाही है ना, जब अधिकारी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री बैठेंगे, जब अधिकारी बोलेंगे तो पटना में रोड अधिकार को घूम लेंगे, निर्माण करने वाला भवन घूम लेंगे, काम पूरा होगा मुख्यमंत्री का, बहुत मेहनत होगी। यही है सच्चाई, और क्या है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरसीपी सिंह के जन सुराज पार्टी में शामिल होने और सीएम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से जनसंपर्क यात्रा शुरू करने पर सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए अपने कामों से जनता के मन में बस चुकी है, अब कौन क्या करता है इसका कोई मतलब नहीं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सांसद भेजे जाने पर हो रहे विवाद पर सांसद ने आगे कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मामलों पर राजनीति होती है। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो अटल जी को यूएन भेजा गया था, उनसे सीधे संपर्क किया गया था, ना कि बीजेपी को बोला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है। जिस तरह से 7,000 रुपये महज बिहार के प्रति व्यक्ति की आय थी, जो आज बढ़ करके 67,000 रुपये हो गई है। बिहार का विकास का बजट 20,000 से 2.5 लाख 3 लाख करोड़ आज पहुंच गया है। जनता को उसका अच्छे से ध्यान है, और जनता बहुत शांति से एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। सर, जो डेलीगेशन साफ करती है, डेलीगेशन जा रहा था, तृणमूल कांग्रेस ने अपने सदस्य का नाम वापस ले लिया था, ऑपरेशन सिंदूर को अपने कॉलर खलत कर रही है, इसमें राजनीति हो रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब इस तरह के कार्यों में भी राजनीति होती है। जब नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को बोला कि आप जाइए और यूएन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कोई उन्होंने भाजपा को खबर नहीं किया था, उन्होंने सीधे नरसिम्हा राव जी से बात की थी। हर कोई चाहता है कि जो बढ़िया फेस हो उसको हम आगे बढ़ाएं। यूसुफ पठान एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हुए हैं, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ सब में उनकी भी अपनी एक फॉलोइंग है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति को ममता बनर्जी को लगे कि अगर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है तो ममता बनर्जी का वह दुश्मन हो जाता है, और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने यह काम किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए
लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।